हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तथा यह हमारा 39वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे तथा आप इनसे कुछ सीख पा रहे होंगे। कृपया इन वीडियोस को अपने दोस्तों से भी शेयर करें तथा टॉपिक को पूरा समझने के लिए कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें तथा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहें। ओल्ड स्कूल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बिना देरी किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है MS एक्सेल के बेसिक ऑपरेशंस के बारे में, जिनका यूज हम आम तौर पर करते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है बेसिक वर्किंग ऑफ एन एक्सेल वर्कशीट। Microsoft Excel is a popular spreadsheet software that allows users to organize, analyze, and manipulate data in a tabular format. It is a part of the Microsoft Office suite of applications and is available for Windows, Mac OS, and mobile platforms. यानी इसका अर्थ है कि Microsoft Excel एक पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो यूजर्स को टैब्यूलर फॉर्मेट में डेटा को एनालाइज एंड मैनिपुलेट करने की अनुमति देता है। यह एप्लीकेशंस के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्विट का एक हिस्सा है और विंडोज, मैकओएस और मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। Excel allows users to create worksheets that are made up of rows and columns. Each cell in a worksheet can contain text, numbers, formulas, or other types of data. The software provides a wide range of tools and functions for manipulating this data, including mathematical, statistical, and logical operations. यानी इसका अर्थ है कि एक्सेल यूजर्स को रोज एंड कॉलम से बनी वर्कशीट बनाने की अनुमति देता है। वर्कशीट के प्रत्येक सेल में टेक्स्ट, नंबर्स, फॉर्मूला या अन्य प्रकार के डेटा हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर स्टैटिस्टिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस डॉट सहित इस डेटा में मैनिपुलेट करने के लिए उपकरणों और कार्यों की एक वाइड रेंज प्रदान करता है। In Microsoft Excel, a row is a horizontal line of cells that runs from left to right, while a column is a vertical line of cells that runs from top to bottom. यानी इसका अर्थ है कि Microsoft Excel में एक रो एक क्षैतिज रेखा horizontal line होती है जो बाएं से दाएं चलती है, जबकि एक कॉलम एक लंबवत रेखा vertical line होती है जो ऊपर से नीचे की ओर चलती है। In a typical Excel worksheet, the columns are labeled with letters A, B, C, etc. and the rows are labeled with numbers 1, 2, 3, etc. यानी इसका अर्थ है कि एक टिपिकल एक्सेल वर्कशीट में कॉलम्स को अक्षरों A, B, C आदि के साथ लेबल किया जाता है और रोज को संख्याओं 1, 2, 3 आदि के साथ लेबल किया जाता है। Each cell in the worksheet is identified by its unique column letter and row number, which together form a cell reference. For example, cell A1 is the cell in the first column and first row of the worksheet, while cell B5 is the cell in the second column and fifth row. यानी इसका अर्थ है कि वर्कशीट में प्रत्येक सेल को उसके यूनिक कॉलम लेटर एंड रो नंबर द्वारा पहचाना जाता है, जो एक साथ सेल रेफरेंस बनाते हैं। उदाहरण के लिए, सेल A एक वर्कशीट के पहले कॉलम और पहली रो में सेल है, जबकि सेल B5 दूसरे कॉलम और पांचवीं रो में सेल है। Rows and columns are used to organize and manipulate data in Excel. Rows are typically used to represent individual records or items, while columns are used to represent different attributes or properties of those items. यानी इसका अर्थ है कि एक सेल में डेटा को व्यवस्थित और मैनिपुलेट करने के लिए रो और कॉलम का उपयोग किया जाता है। रोज का उपयोग आमतौर पर अलग अलग रिकॉर्ड या वस्तुओं को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, जबकि कॉलम का उपयोग उन वस्तुओं की विभिन्न विशेषताओं या गुणों को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। In Microsoft Excel, a cell is a single rectangular box within a worksheet where you can enter and manipulate data. Each cell has a unique reference that is determined by its column letter and row number, such as A1, B2, C3, etc. यानी इसका अर्थ है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल वर्कशीट के भीतर सिंगल रेक्टेंगुलर बॉक्स है जहां आप डेटा दर्ज कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। प्रत्येक सेल का एक यूनिक रेफरेंस होता है जो उसके कॉलम लेटर और रो नंबर द्वारा निर्धारित होता है, जैसे A1, B2, C3 आदि। A cell can contain a wide range of data types, including text, numbers,
dates, and formulas. You can also format cells to display data in a specific way, such as changing the font, adding borders, or shading, or changing the alignment of text within the cell. यानी इसका अर्थ है कि एक सेल में टेक्स्ट, नंबर्स, डेट्स और फॉर्मूला सहित डेटा की एक वाइड रेंज हो सकती है। आप किसी स्पेसिफिक तरीके से डेटा प्रदर्शित करने के लिए सेल को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, जैसे कि फॉन्ट बदलना, बॉर्डर या शेडिंग जोड़ना या सेल के भीतर टेक्स्ट का अलाइनमेंट बदलना। हमारा अगला टॉपिक है How to create an Excel sheet. Here are the steps to create an Excel worksheet. Open Microsoft Excel. Click on the Excel icon on your desktop or Start menu to open the application. यानी इसका अर्थ है कि एप्लीकेशन खोलने के लिए अपने डेस्कटॉप या स्टार्ट मेन्यू पर एक्सेल आइकन पर क्लिक करें। Next comes Select a blank workbook. When you open Excel, it will show you various templates. To create a blank worksheet, select blank workbook. यानी इसका अर्थ है कि जब आप एक्सेल खोलते हैं तो यह आपको टेम्पलेट्स दिखाएगा। ब्लैंक वर्कशीट बनाने के लिए ब्लैंक वर्कशीट चुनें। Enter your data. The blank workbook will contain a single sheet. You can enter your data into the cells of this sheet. यानी इसका अर्थ है कि ब्लैंक वर्कशीट में एक ही शीट होगी। आप इस शीट के सेल्स में अपना डेटा दर्ज कर सकते हैं। Next comes Rename the worksheet. By default, the first worksheet is named Sheet 1. To rename the sheet, you can right-click on the Sheet tab and choose Rename. You can give any name you like to the worksheet. यानी इसका अर्थ है कि डिफ़ॉल्ट रूप से पहले वर्कशीट का नाम शीट 1 रखा जाता है। शीट का नाम बदलने के लिए आप शीट टैब पर राइट-क्लिक कर सकते हैं और Rename चुन सकते हैं। वर्कशीट को आप अपनी पसंद का कोई भी नाम दे सकते हैं। Next comes Customize the worksheet. You can customize the worksheet in various ways. For example, you can change the font style and size, add borders, and apply formatting to the cells. यानी इसका अर्थ है कि आप वर्कशीट को कई तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप फॉन्ट स्टाइल एंड साइज, एड बॉर्डर्स, एंड अप्लाई फॉर्मेटिंग और सेल में फॉर्मेटिंग लागू कर सकते हैं। Next comes Save the worksheet. When you are done entering your data and customizing the worksheet, you should save your work. To save your worksheet, click on File and select Save As. Give your worksheet a name and choose a location to save it. यानी इसका अर्थ है कि जब आप अपना डेटा एंटर कर लेते हैं और वर्कशीट को कस्टमाइज कर लेते हैं, तो आपको अपना काम सेव कर लेना चाहिए। अपनी वर्कशीट को सेव करने के लिए फाइल पर क्लिक करें और सेव एज चुनें। अपनी वर्कशीट को एक नाम दें और इसे सेव करने के लिए एक स्थान चुनें। Last comes Close Excel. Once you have saved your worksheet, you can close Excel. To do this, click on File and select Close. यानी इसका अर्थ है कि एक बार जब आप अपनी वर्कशीट को सेव कर लेते हैं, तो आप एक्सेल को बंद कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए फाइल पर क्लिक करें और Close चुनें। These are some simple steps to create a worksheet using Excel. हमारा अगला टॉपिक है How to print a simple Excel file. Here are the steps to print an Excel sheet. Open the Excel sheet that you want to print. यानी इसका अर्थ है कि उस Excel sheet को खोलें जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं। Click on the File tab in the top left corner of the screen. यानी इसका अर्थ है कि स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में फाइल टैब पर क्लिक करें। Click on the Print option in the left-hand menu. यानी इसका अर्थ है कि लेफ्ट-हैंड मेन्यू में प्रिंट विकल्प पर क्लिक करें। In the Settings section, select the printer that you want to use. यानी इसका अर्थ है कि Settings सेक्शन में उस प्रिंटर का चयन करें जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं। Choose the number of copies you want to print in the Copies box. यानी इसका अर्थ है कि कॉपीज बॉक्स में उन कॉपीज की संख्या चुनें जिन्हें आप प्रिंट करना चाहते हैं। Select the page orientation that you want to use, portrait or landscape, in the Orientation section. यानी इसका अर्थ है कि Orientation सेक्शन में उस पेज ओरिएंटेशन का चयन करें जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं, Portrait or Landscape. In the Margins section, you can adjust the margins if needed. यानी इसका अर्थ है कि Margins सेक्शन में यदि आवश्यक हो तो आप मार्जिन एडजस्ट कर सकते हैं।
If you want to print specific pages, click on the Pages box and enter the page numbers you want to print. यानी इसका अर्थ है कि यदि आप specific pages print करना चाहते हैं, तो Page S बॉक्स पर क्लिक करें और वे numbers करें जिन्हें आप print करना चाहते हैं. In the Print Area section, select the Print Active Sheets option to print only the active sheet in the workbook, or select Print Entire Workbook to print all the sheets. यानी इसका अर्थ है कि प्रिंट एरिया सेक्शन में वर्कबुक में केवल एक्टिव शीट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट एक्टिव शीट्स ऑप्शन का चयन करें या सभी को प्रिंट करने के लिए प्रिंट एंटायर वर्कबुक का चयन करें. क्लिक ऑन द प्रिंट बटन टू स्टार्ट द प्रिंटिंग प्रोसेस. यानी इसका अर्थ है कि प्रिंटिंग प्रोसेस शुरू करने के लिए प्रिंट बटन पर क्लिक करें. Your Excel sheet will now be printed and you will get the desired information in hard copy format. That's all for today. वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद. मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा. कृपया चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें.